चंदनपुर भारत के हृदय में बसा एक ऐसा शांत कस्बा जहाँ की फिजा में सदियों की खामोश गवाही गूंजती थी। सुबह काजिब के साथ ही मंदिर के घंटों की मधुर आवाज गलियों में बिखर जाती, जैसे देवताओं की सरगोशी हो। शाम ढलते ही चमेली और मोगरे की महक हवा को ऐसा सुगंधित करती कि हर सांस एक मीठी याद बन जाती। यहाँ की पुरानी हवेलियों के लकड़ी के झरोखे, जिनसे सूरज की सुनहरी किरणें अंदर झांकती थीं, और मिट्टी की सड़कें जो पांव तले सरसराती थीं, हर एक सदियों की अनकही कहानियां सुनाती थीं। कस्बे के किनारे पर एक पुरानी वीरान हवेली खामोश खड़ी थी, जिसकी दीवारें वक्त के हाथों चटक रही थीं। हर दरार में एक नया राज छुपा था। छत पर लगे लकड़ी के शहतीर रात के सन्नाटे में ऐसी चीख मारते थे जैसे सदियों पुराने दर्द का इजहार कर रहे हों। इसी हवेली में 22 साल की ऐश्वर्या अपनी विधवा माँ लक्ष्मी देवी के साथ रहती थी। लक्ष्मी देवी एक शांत और कठोर स्त्री, जिसकी आंखों में एक अजब सी प्रारंभिकता छिपी थी। दिन हो या रात की तारीकी, छत पर बने एक छोटे से कमरे में घंटों गुम रहती थीं। उनका चेहरा हमेशा थकान से बोझिल रहता, हाथों पर धूल जमी होती, और वह ऐश्वर्या से कहती, बेटी, मैं कपड़े सीती हूँ, साड़ियाँ और लहंगों का काम करती हूँ, यही हमारा गुजारा है। मगर उनकी आवाज में एक अजीब सी कटुता थी जब वह एक ही चेतावनी दोहराती, ऐश्वर्या, कभी भूल कर भी छत पर कदम न रखना, वहां बिजली की नंगी तारें हैं, करंट लगेगा, तेरी जान को खतरा हो जाएगा। यह अल्फाज हर बार ऐश्वर्या के दिल में एक गहरा भय और एक अनदेखे सवाल को जन्म देते। जिज्ञासा की आग और पहली खिलाफत ऐश्वर्या, जो बचपन से माँ की हर बात मानती आई थी, इस चेतावनी से भय से कांप जाती। रात को जब चांद की चांदी छत पर फैलती, वह नीचे अपने कमरे में दिए की मध्यम रोशनी में बैठी सोचती, क्या वाकई वहां तारे हैं? क्या माँ सच कहती हैं? उसका दिल डर से धड़कता, मगर शक का एक शोला भी उसके अंदर भड़क रहा था। सालों से न तो कोई स्त्री उनकी हवेली में कपड़े सिलवाने आई, न ही कभी सिलाई मशीन की भनभनाहट उन दीवारों से टकराई। ये खामोशी उसे खटकती थी। ऐश्वर्या रातों को आंगन में खड़ी छत की तरफ देखती, जहां लक्ष्मी देवी का साया कभी कभी झलकता, और सोचती, माँ आखिर ऊपर क्या करती हैं? क्या यह सब झूठ है? जिज्ञासा उसके अंदर आग की तरह फैलती जा रही थी। और एक रात जब मानसून के बादल आसमान पर गरज रहे थे, हवा में नमी का राज था, और बारिश की बूंदें हवेली की छत पर छप छप गिर रही थीं, ऐश्वर्या ने साहसिक निर्णय कर लिया। उसने रसोई में दूध का प्याला तैयार किया, उसमें नींद की दवा मिलाई, और एक मासूम मुस्कुराहट के साथ लक्ष्मी देवी को पेश कर दिया। माँ, रात बहुत हो गई, ये दूध पी लें, आराम आ जाएगा, उसने नरमी से कहा। लक्ष्मी देवी ने प्याला लिया, कुछ घूंट पिए, और धीरे धीरे उनकी पलकों पर नींद तारी हो गई। जब खर्राटों की आवाज हवेली में गूंजने लगी, जो सुनसान रात में किसी भारी पत्थर की तरह लग रही थी, ऐश्वर्या ने दिल धड़कते हुए पुराने लकड़ी के जीनों पर कदम रखा। सीढ़ियां चीख रही थीं, जैसे उसे रोक रही हों। हवा का एक सर्द झोंका उसके चेहरे से टकराया, और दिल की धड़कन उसे अपने कानों में सुनाई देने लगी, जो हर कदम के साथ तेज होती जा रही थी। छत का दरवाजा जंग लगा हुआ था। उसने हाथ बढ़ाया, दरवाजा खोला, और अगले ही लम्हे सन्न रह गई। कमरा बिल्कुल खाली था। वहां न सिलाई मशीन थी, न कपड़ों के रोल, न धागे, न बिजली की तारें, बस जालों से भरी दीवारें, धूल का ढेर, और चांदनी का हल्का सा झूला जो खिड़की से अंदर झांक रहा था। माँ ने झूठ क्यों बोला? उसने सोचा। दिल में भय और आश्चर्य का एक अजीबोगरीब मेल बढ़ता जा रहा था। वह वापस मुड़ी, मगर अचानक उसकी रूह कांप उठी। पीछे से एक साया हिला, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। ऐश्वर्या ने मुड़कर देखा। अंधेरे में कुछ न दिखाई दिया, मगर उसे लगा जैसे कोई सांस ले रहा हो, करीब, बहुत करीब। एक अनदेखी मौजूदगी का एहसास उसे लड़खड़ा गया। अतीत का दूहक और माँ का बदलता व्यवहार। ऐश्वर्या अपने दिवंगत पिता राजेश पंडित और माँ सविता की इकलौती बेटी थी। राजेश, चंदनपुर के प्रसिद्ध पंडित, मंदिर में पूजा करते, और ऐश्वर्या को अपना छोटा कमल कहते। वह उसे अपने कंधों पर बिठाकर कस्बे के मेलों में ले जाते, जहाँ दिवाली के दिए जगमगाते और मिट्टी के खिलौने, चूड़ियाँ और मिठाइयों के ढेर लगे होते। राजेश उसे कहानियां सुनाते, रामायण के राम और सीता के किस्से, और ऐश्वर्या हंसती, उनके गले लग जाती, जैसे दुनिया में कोई गम न हो। मगर एक रात एक भयानक दुर्घटना ने राजेश को हमेशा के लिए छीन लिया। एक तूफानी रात, जब वह मंदिर से लौट रहे थे और उनकी गाड़ी नाले में जा गिरी। ऐश्वर्या का दिल टूट गया, और वह लक्ष्मी देवी के साथ अकेली रह गई। मगर लक्ष्मी देवी का व्यवहार अजीब था। उनकी आंखों में माँ का प्यार न था, बस एक सर्द मिजाजी, एक दूरी जो ऐश्वर्या को हर पल काटती रही। माएँ तो अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करती हैं, मेरी माँ मुझसे क्यों नहीं करती?
यह सवाल रातों को उसके दिल को छलनी करता। पिता की मृत्यु के बाद माँ बेटी के बीच फासला बढ़ता गया। लक्ष्मी देवी दिन भर चुप रहती, रात को छत पर गुम हो जाती और ऐश्वर्या का मिजाज चिड़चिड़ा हो गया। हवेली में सन्नाटा राज करता और दोनों कम ही बातें करते। आधी रात की दस्तक और रहस्यमयी आवाज एक रात, जब बारिश हवेली की छत पर जोर जोर से गिर रही थी और बिजली के कड़के आसमान को चीर रहे थे। ऐश्वर्या अपने कमरे में बैठी थी। दीवार पर लटका पुराना आईना उसकी बेचैनी को झलका रहा था और दिए की मध्यम रोशनी कमरे में नृत्य कर रही थी। घड़ी ने रात के 12 बजाए। हवा के झोंकों ने खिड़कियां खड़खड़ा दी। नींद उससे कोसों दूर थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। रात के इस पहर कौन आ सकता है, उसने सोचा। दिल जोर जोर से धड़का, जैसे सीने से बाहर निकल आए। दिए को हाथ में थामे वह सीढ़ियों से नीचे आई। कदमों की आहट हवेली के सन्नाटे में गूंज रही थी। हवा का झोंका उसके दुपट्टे को उड़ा रहा था और दिल में भय का समंदर लहरा रहा था। दरवाजा खोला, कोई न था। बाहर आंगन में बारिश के कतरे जमीन को भिगो रहे थे। आम और नीम के पेड़ हवा में झूम रहे थे, मगर कोई इंसान न दिखाई दिया। हैरान वह इधर उधर देखने लगी, जब अचानक लक्ष्मी देवी के कमरे से एक आवाज आई, ऐश्वर्या। हल्की, कांपती और रहस्यमयी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो या उसे बुला रहा हो। वह दौड़ती हुई माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। दिया हाथ में कांप रहा था। दरवाजा खोला, मगर कमरा खाली था। लक्ष्मी देवी बिस्तर पर लेटी थीं। उनकी साड़ी का पल्लू जमीन पर लटक रहा था। चेहरा शांत, जैसे गहरी नींद में दुनिया जहान से बेखबर हो। अगर माँ सो रही हैं तो यह आवाज कहाँ से आई? ऐश्वर्या का दिल धक धक कर रहा था। वह कमरे में टहलने लगी, दीवारों को छुआ, अलमारी खोली, जैसे राज कहीं छुपा हो। रोशनी में लक्ष्मी देवी का चेहरा देखा, शांत, मगर एक अजीब सी परेशानी उनकी बंद पलकों के पीछे झलक रही थी। अचानक उसकी नजर बिस्तर के पास पड़ी। लक्ष्मी देवी का मोबाइल। हाथ कांपते हुए उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर एक संदेश चमक रहा था। भयानक, हैरान करने वाले अल्फाज जो उसके होश छीन ले गए, उसकी रूह तक को हिला दिया। आंखें फाड़े वह देख रही थी कि अचानक लक्ष्मी देवी की आंखें खुल गईं। उनकी नजरें खूंखार हुईं, जैसे ऐश्वर्या को उधर ही निगल जाएंगी। उन्होंने फोन छीन लिया। उनका चेहरा पीला पड़ गया। पसीने की बूंदें माथे पर चमक रही थीं। एक सख्त सामना और अकल्पनीय व्यवहार। इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो, ऐश्वर्या? लक्ष्मी देवी गुस्से से चिल्लाईं। उनकी आवाज हवेली में गूंज उठी, जैसे कोई जंगली जानवर दहाड़ रहा हो। कोई काम था तो मुझे जगा लेती। ये जासूसी क्यों? रात को जागने की वजह बता। उनकी आंखों में नफरत और भय का तूफान था, जो ऐश्वर्या को अपनी लपेट में ले रहा था। ऐश्वर्या घबरा गई। दिल में सवालों का अंबार लग गया। माँ, मैं बस कुछ नहीं, वह बड़बड़ाई। आंखों में आंसू छलक आए। वह कमरे से भाग गई, मगर रात भर वह संदेश उसके दिमाग में घूमता रहा। क्या था वह? माँ क्या छुपा रही थी? ये सवाल उसके अस्तित्व को खोखला कर रहा था। अगली सुबह सूरज की किरणें हवेली के आंगन में फैल रही थीं। कौओं की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। ऐश्वर्या उठी, मगर लक्ष्मी देवी गायब थीं। वह रसोई में गई, जहां दाल और रोटी की खुशबू अभी बाकी थी। आंगन में दौड़ी, यहाँ तक कि पड़ोस की गली तक झांक आई। माँ का कोई सुराग न मिला। दिल बेचैन। वह दरवाजे पर खड़ी थी जब लक्ष्मी देवी वापस आईं। उनका चेहरा थकान से बोझिल, चादर धूल से अटी हुई। हाथों में एक भारी शापर दबा हुआ था। माँ, आप कहाँ थीं? मैं सुबह से परेशान हूँ, ऐश्वर्या ने जिज्ञासा और चिंता से पूछा। बेटी, बाजार गई थी, कुछ सामान लेना था, लक्ष्मी देवी ने टाल दिया, मगर उनकी आवाज में हिचकिचाहट थी। आंखें इधर उधर भाग रही थीं, जैसे कोई गहरा राज छुपा रही हो। माँ, आप यह सब क्यों कर रही हैं? घर में किसी चीज की कमी तो नहीं? आखिर क्या राज है? ऐश्वर्या ने हैरत से कहा। माँ के चेहरे पर सच की तलाश में नजरें जमाए। लक्ष्मी देवी खामोश रहीं। उनकी पलकों पर परेशानी का गहरा अंधेरा छा गया। तुम नहीं समझोगी ऐश्वर्या, मेरे काम से दूर रहो, उन्होंने सख्त लहजे में कहा और अंदर चली गईं, शापर को मजबूती से थामे, जैसे वह कोई कीमती चीज या कोई भयानक भेद लिए हुए हों। दिन गुजरते रहे, मगर लक्ष्मी देवी का व्यवहार अजीब तर होता गया। कभी वह चुपचाप छत पर घंटों गायब रहती, कभी ऐश्वर्या से बेवजह गुस्सा करती। एक रात जब चांद बादलों में छुपा था, लक्ष्मी देवी फिर गायब हो गईं। ऐश्वर्या आंगन में खड़ी, दिल में भय का समंदर लहराता देख रही थी। माँ, रात को कहाँ जाती हैं? वह सोचती रही। घंटों बाद लक्ष्मी देवी वापस आईं, हाथ में एक शापर, चेहरा पसीने से तर और आंखों में एक अजीब सा डर। वह शापर छुपाकर कमरे में गई। ऐश्वर्या का जिज्ञासा अब न रही।
उस शापर में क्या था? माँ का व्यवहार उसे रुला देता। कभी सर्द मिजाजी, कभी गुस्सा और कभी अचानक प्यार। क्या चल रहा था? सपना या हकीकत? रात की रहस्यमयी मुलाकात। एक रात ऐश्वर्या गहरी नींद में डूबी थी। हवेली में सन्नाटा था, बस बारिश की आवाज और हवा का शोर जो खिड़कियों से टकरा रहा था। अचानक कमरे में हरकत हुई। एक स्त्री उसके बिस्तर के पास बैठी। अंधेरा गहरा था, दिया बुझ चुका था। ऐश्वर्या के होंठ सूख गए। कौन है? उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी फट जाएगा। हिम्मत न पड़ी कि उठकर लाइट जलाए। स्त्री ने उसका हाथ पकड़ लिया, मजबूती से, जैसे ऐश्वर्या उसे बरसों से जानती हो। वह हाथ छुड़ाना चाहती थी, मगर भय ने उसे जकड़ रखा। स्त्री चुप रही, फिर अचानक उसके कान में फुसफुसाई ऐसी बातें जो उसके दिल को छेद गईं, उसके होश पर भय तारी कर दी। ऐश्वर्या ने चीख मारकर कानों पर हाथ रखे, आंखें बंद कर लीं। जब खोलीं, कमरे में रोशनी थी और लक्ष्मी देवी सामने खड़ी गुस्से से घूर रही थी, जैसे उसे जमीन में दबा देंगी। माँ! ऐश्वर्या रोती हुई उनके गले लग गई। वह झूठ है ना? ऐसा कुछ नहीं है ना? मुझे यकीन नहीं। लक्ष्मी देवी घबरा गई। क्या हुआ बेटी? कौन क्या बोल गया? साफ साफ बता। उनका चेहरा परेशानी से भर गया, जैसे कोई राज उनके अंदर दब रहा हो। उनकी सांस तेज थी, हाथ कांप रहे थे। कुछ नहीं माँ, बस एक बुरा सपना था, ऐश्वर्या ने झूठ बोला, आंसुओं को रोकते हुए। लक्ष्मी देवी की आंखों में शक झलका, मगर वह परेशान होकर कमरे से निकल गई। ऐश्वर्या उलझन में डूब गई। किस पर यकीन करे? वह औरत कौन थी? माँ क्या छुपा रही थी? यह सवाल उसे किसी भंवर में घसीट रहे थे। अगली सुबह सूरज अब भी उदय हो रहा था। कोयल की आवाज हवा में गूंज रही थी। लक्ष्मी देवी नाश्ता लेकर ऐश्वर्या के कमरे में आई। दाल, पराठे और दही का प्याला। ऐश्वर्या हैरान थी, पहली बार माँ ने ऐसी मोहब्बत दिखाई। माँ, आज आपको मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? उसने मुस्कुराकर पूछा। दिल में खुशी और शक का मेल उठ रहा था। लक्ष्मी देवी ने बात टाल दी। बेटी, बस यूं ही दिल किया। नाश्ता खाओ, ताकत मिलेगी। अगले कुछ दिन लक्ष्मी देवी का व्यवहार बदल गया। वह ऐश्वर्या को अकेला न छोड़ती, दिन भर उसके आसपास रहती, रात को उसके कमरे में ही सोती। ऐश्वर्या को लगता जैसे माँ को डर है कि वह कहीं भाग न जाए। माँ को क्या हो गया? वह सोचती, दिल में बेचैनी बढ़ती जाती, इस रहस्यमयी परिवर्तन को समझ न पाती। विवाह प्रस्ताव और अनकही सच्चाइयां। एक दिन लक्ष्मी देवी फिर छत पर चली गईं। ऐश्वर्या रसोई में खड़ी दाल चढ़ा रही थी, मगर उसका ध्यान छत की तरफ था। वह जानती थी माँ वहां है, मगर बेबस थी। छत पर जाने की हिम्मत न थी। शाम ढली, लक्ष्मी देवी नीचे आईं, चेहरा सदियों की थकान से बोझिल, चादर में कुछ लपेटा हुआ, आंखें लाल, जैसे रात भर न सोई हो। माँ, आज काम ज्यादा था, मुझे बुला लेती, मिलकर कर लेते, ऐश्वर्या ने फिक्रमंदी से कहा। माँ की हालत देखकर दिल पसीज रहा था। नहीं ऐश्वर्या, कितनी बार मना किया है, छत पर कभी ना आना, बिजली का खतरा है, जानती हो ना क्या होगा। लक्ष्मी देवी गुस्से से चिल्लाईं, आवाज में सख्ती और भय मिले हुए थे। ऐश्वर्या सर झुकाकर चुप हो गई, मगर दिल में सोच रही थी, अगर माँ को कुछ नहीं होता तो मुझे क्यों होगा? क्या यह सब झूठ है? ये सवाल उसे बेचैन कर रहा था। बेटी, सोच रही हूँ तुम्हारी शादी कर दूं, लक्ष्मी देवी ने एक दिन नरमी से कहा, ऐश्वर्या के पास बैठकर। अब तुम्हारी उम्र हो गई है, जिंदगी का क्या भरोसा। चंदनपुर में अच्छे रिश्ते हैं, कोई अच्छा लड़का देख लूंगी। ऐश्वर्या चौंक पड़ी। माँ, शादी नहीं, मेरी दोस्त राधा ने मुझे मदरसे में नौकरी दिलवा दी है, मैं वही करना चाहती हूँ। आप सारा दिन मेहनत करती हैं, घर में जलील होती है, मुझे भी कुछ करना है। लक्ष्मी देवी का चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे, उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। माँ, पहले आप खुद कहती थी नौकरी करो, अब क्यों परेशान हैं? कोई राज है तो बताए, ऐश्वर्या ने गंभीरता से कहा, माँ के चेहरे पर नजरें जमाए, जैसे सच को खोज रही हो। लक्ष्मी देवी की सांस तेज हुई, जैसे कोई वादा, कोई राज उनके दिल में दब रहा हो। ठीक है बेटी, नौकरी कर लो। उन्होंने हार मान ली, मगर उनकी आंखों में डर का गहरा अंधेरा छा गया, जो किसी आने वाले तूफान की निशानी था। नया माहौल, पुराने राज और एक गहरा शक। अगले दिन ऐश्वर्या चंदनपुर के मदरसे गई। बच्चों को पढ़ाती, उनके साथ हंसती, मगर दिल में बेचैनी रही, जैसे कोई गहरा बोझ हो। दिन भर पढ़ाने के बाद जब सूरज डूब रहा था, वह हवेली लौटी। लक्ष्मी देवी छत पर थीं। ऐश्वर्या मुस्कुराती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, मगर माँ की चेतावनी याद आई, छत पर ना आना। उसके कदम जम गए। लक्ष्मी देवी नीचे आईं, चादर में कुछ लपेटा हुआ, चेहरा पसीने से तर, आंखें थकी हुई। माँ, तबीयत तो ठीक है? आप परेशान लग रही हैं।
ऐश्वर्या ने धीरे से पूछा। लक्ष्मी देवी ने बात बदल दी। बेटी, मदरसा कैसा था? बच्चों का माहौल कैसा? ऐश्वर्या ने दिन भर की बातें सुनाई, बच्चों की शरारतें, राधा की बातें, मगर अचानक उसे मदरसे की एक स्त्री, नंदिनी टीचर, का ख्याल आया। नंदिनी का अंदाज अजीब था, जैसे वह ऐश्वर्या को जानती हो। वह बताना चाहती थी, मगर चुप हो गई। राज अभी समझ न आया था और उसके दिल में एक नया शक पनप रहा था। रात गए, ऐश्वर्या जाग रही थी। हवेली में सन्नाटा, बस कभी कभी कुत्तों की भौंक सुनाई देती, जो रात की खामोशी को और गहरा कर रही थी। अचानक लक्ष्मी देवी के कमरे से आवाजें आईं, गुस्से भरी, तेज बातें। माँ किससे झगड़ रही हैं? वह सोचती हुई उठी, मगर पांव फिसला और वह सीढ़ियों पर गिर पड़ी। आवाजें बंद हो गईं। लक्ष्मी देवी बाहर निकली, चेहरा बताता था कि वह जाग रही थी। इतनी रात को कहाँ जा रही थी ऐश्वर्या? गिर क्यों पड़ी? उन्होंने गुस्से से पूछा और उसे सहारा देकर कमरे में ले गई। जाते हुए ऐश्वर्या को पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। कोई और भी था। भय से उसकी हिम्मत न पड़ी कि मुड़कर देखे। लक्ष्मी देवी ने कमरे की लाइट बंद कर दी। हालांकि उन्हें पता था ऐश्वर्या को अंधेरा डराता है। ऐश्वर्या कंबल ओढ़कर लेट गई। दिल धड़क रहा था। अचानक दरवाजा खुला और वही औरत दाखिल हुई। वह बिस्तर के पास बैठी न जाने क्या बोलती रही। ऐसी बातें जो ऐश्वर्या के दिल को काटती थीं, उसके होश पर छा गईं। वह सुनते सुनते नींद की वादियों में खो गई। सच का सामना और एक कड़वा अंत। सुबह उठी, रात का मंजर दिमाग में घूम रहा था। वह पागलों की तरह कमरे को देखने लगी, कोई न था। लक्ष्मी देवी दाखिल हुईं। क्या हुआ बेटी, क्यों परेशान हो? मगर ऐश्वर्या चुप रही, नाश्ता छोड़कर मदरसा चली गई। वहां नंदिनी टीचर उसके पास आई। ऐश्वर्या, कोई परेशानी है? मुझे बता, शायद हल हो जाए। उसका लहजा अजीब था, जैसे वह सब जानती हो। ऐश्वर्या हैरान हुई। नंदिनी चली गई। घर लौटी तो लक्ष्मी देवी छत पर थीं। आज ऐश्वर्या राज जानना चाहती थी। सीढ़ियां चढ़ी, मगर लक्ष्मी देवी नीचे आ गईं, खूंखार नजरों से घूरती हुई। कितनी बार मना किया ऐश्वर्या, माँ को जलील करना अच्छा लगता है? झूठ लगता है तो जा छत देख ले। ऐश्वर्या शर्मिंदा होकर कमरे में भाग गई। खुद पर गुस्सा आ रहा था। माँ की बात को क्यों गलत समझती है? रात को वह बिस्तर पर लेटी माँ के बारे में सोच रही थी। माँ कहती हैं कपड़े सीते हैं, मगर न कोई स्त्री आती है, न मशीन की आवाज। बिजली का डर दिखाती है, मगर खुद क्यों सुरक्षित हैं? 1 महीना गुजरा, लक्ष्मी देवी का व्यवहार वही। छत पर जाती, कभी परेशान, कभी गुस्सा, कभी प्यार। मदरसे में नंदिनी अजीब बातें करती। रात को वही औरत आती, सपना था या हकीकत? एक शाम लक्ष्मी देवी छत पर जाने लगी। माँ, रात हो गई, अब कौन सा काम? ऐश्वर्या ने हैरत से पूछा। बस थोड़ा काम बेटी, करके आ जाऊंगी, उन्होंने प्यार से कहा। अगली शाम ऐश्वर्या ने दूध में फिर से नींद की गोली मिलाई। लक्ष्मी देवी गहरी नींद सो गईं। ऐश्वर्या छत पर चढ़ी, न तारें न खतरा। कमरे में दाखिल हुई, खाली था। वापस मुड़ी तो कोने में वही औरत बैठी थी। इस बार ऐश्वर्या ने भय को पीछे धकेला। आप मेरे घर में क्या कर रही हैं? रात को मेरे कमरे में आप आती हैं। माँ के साथ छत पर क्या करती हैं? मेरा रिश्ता क्या है आपसे? ऐश्वर्या चीख कर बोली। उसकी आवाज में कई सालों का दबा हुआ गुस्सा और जिज्ञासा थी। औरत, जिसका नाम सुषमा था, ने उसे बैठने का इशारा किया। जो रात को कहती हूँ, क्यों यकीन नहीं करती? क्योंकि वह झूठ है, ऐश्वर्या गुस्से से बोली। सुषमा के चेहरे पर गहरा दुख और पछतावा था। वह बोली, मैं सुषमा हूँ, लक्ष्मी देवी मेरी बहन है। हमारी शादी एक साथ हुई। लक्ष्मी के पास संतान न थी, मेरी एक बेटी थी। ससुराल वालों ने कहा यह बोझ है, सो मैंने लक्ष्मी को दे दी। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, दूसरी शादी हुई, मगर संतान न हुई। अब लक्ष्मी से अपनी बेटी मांगती हूँ। वह कहती हैं यह इनकी बेटी है, उन्होंने लाड से पाला। हमारा झगड़ा हुआ, मैं दूर चली गई, मगर वापस आई। लक्ष्मी मुझे काम देती है। तुम्हें लगता है वह छत पर है, मगर वह मेरे घर जाती है। साथ वाला मेरा घर है। ऐश्वर्या हैरान थी, उसकी दुनिया लरज गई। माँ के पास आपकी बेटी नहीं। सुषमा की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी, तुम हो मेरी बेटी, ऐश्वर्या चीखती हुई नीचे भागी। माँ! लक्ष्मी देवी नींद से हड़बड़ाकर उठे। उनका चेहरा डर और शर्मिंदगी से पीला पड़ चुका था। उन्होंने सच बताया, ऐश्वर्या सुषमा की बेटी थी। अचानक लक्ष्मी देवी बेहोश हो गईं। उनका दिल यह सदमा बर्दाश्त न कर सका और अस्पताल जाते हुए दुनिया से रुखसत हो गईं। ऐश्वर्या रो पड़ी। दुख से बेहाल उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। सुषमा ने माफी मांगी। शायद मेरी वजह से यह हुआ। ऐश्वर्या चुप रही।
और बाद में सुषमा के साथ रहने लगी, दिल में माँ का दुहक और राज लिए हुए, एक ऐसे राज का बोझ जिसने कई जिंदगियों को बदल दिया।